अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियल्स का हमें चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट का लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट का थ्योरम 2.2 बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करेंगे। Binomial theorem. The binomial theorem described by S.L. Newton in 1676. ये बाइनोमियल थ्योरम डिस्क्राइब हुआ था 1676 में। प्रूफ थ्योरम 2.2.1 का प्रूफ करते हैं। थ्योरम 2.2.1 ये है कि x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर 2 अप प्लस अप टू सो ऑन n सी n एक्स की पावर n माइनस n वाई की पावर n n माइनस वन n माइनस n इज इक्वल टू जीरो होता है, तो समथिंग की पावर जीरो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म आ जाएगी वो ये आ जाएगी एन सी एन वाई की पावर n। ये बराबर होता है समेशन r इज इक्वल टू जीरो से लेकर n तक एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। अब देखो मुझे r में ना जीरो से लेकर n तक तमाम वैल्यू बारी बारी पुट करनी है, तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऑटोमेटिकली डिस्क्राइब हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम का हम इस्तेमाल तब करते हैं कब हमें दो वैल्यू की पावर लेनी हो। पावर अब अगर हम पावर 2 ले या 3 ले, इसके हमें फॉर्मूले याद होते हैं। मीन के हम अगर हम x प्लस वाई का स्केल है, हमें पता है x का स्केल प्लस 2xy प्लस वाई का स्केल होता है। तो अब हम बाइनोमियल का थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम वो भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए अब दो वैल्यू की पावर लेनी पड़ जाए 5 या 10 या 15 या 20, तो अब हमें उसका फॉर्मूला याद नहीं हुआ, तो अब उसका हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। जो बाइनोमियल थ्योरम है ये फॉर एग्जांपल मुझे x प्लस वाई का स्क्वायर फाइंड करना हो तो मुझे n की जगह 2 लगाना पड़ेगा। तो 2c0 x की पावर 2 प्लस 2c1 x की पावर 2 माइनस 1 1 होता है, y की पावर 1 आ जाएगी, प्लस 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है, समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, y का स्क्वायर आ जाएगा। मीन के अगर मुझे x प्लस वाई कोई भी वैल्यू उसके कुछ भी पावर लेना तो वो हमारे पास उसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा उस पावर का, सही है। तो मैं तब बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रूफ है वो यहाँ से प्रूफ मैथमेटिकल एडिशन ये है कि हम किसी एक वैल्यू के लिए सपोज कर देंगे और उसके नेक्स्ट वैल्यू के लिए उसको प्रूफ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें जनरल वैल्यू के लिए सपोज करना है। मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू, मीन के यहाँ पे जो n है n इज इक्वल टू k, मतलब मैं n की जगह k पुट कर दूंगा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। मैं फिर उसको प्रूफ करूंगा k प्लस वन के लिए। मीन के कहाँ कहाँ पे n है वहां पे मुझे k प्लस वन शो करवाना है। तब अगर वो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे n है और यहाँ पे k प्लस वन, यहाँ पे भी k प्लस वन, यहाँ पे भी k प्लस वन और यहाँ पे भी k प्लस वन आ जाएगा। इसे हर टर्म में n की जगह k प्लस वन आ जाएगा, तो वो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। For n is equal to 0 his result as x plus y की पावर 0। हमें पता है कि किसी की पावर 0 is equal to 1 होता है। यहाँ फिर हम उसको बाइनोमियल थ्योरम के इसके जरिए प्रूव करेंगे। 0 x की पावर 0 y की पावर 0 से 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। समथिंग की पावर 0 वो भी 1 के बराबर होता है, तो रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। मैं सपोज करता हूँ जंक्शन डेट इज होल्ड, ये क्वेश्चन होल्ड करती है n इज इक्वल टू के पे दी सम इंटीजर k ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 कि हमारे पास कोई इंटीजर है जो ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 के बराबर है। हमें नहीं पता k कौन सी वैल्यू है। डेट इज x प्लस वाई की पावर k इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू k सी आर एक्स की पावर k माइनस r वाई की पावर r। हमने ये वैल्यू इस और इज इक्वल टू ये इसके और ये इज इक्वल टू इसके बराबर है। हमने यहाँ पे भी n की जगह k पुट कर दिया है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ क्योंकि मैंने ये कहा ये क्वेश्चन होल्ड कर दी है k पे। अब मैंने इसको प्रूव करना है k प्लस वन पे। मीन कहाँ कहाँ पे k है, मुझे वहां पे k प्लस वन शो करवाना है। कंसीडर n इज इक्वल टू k प्लस वन। ऑब्जर्व दैट
अगर मैं n की जगह k प्लस वन पुट करता हूँ, x प्लस वाई की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू होता है कि x प्लस वन वाई की पावर वन x प्लस वाई की पावर k। हमें पता है कि दो बेस सेम हो, वो आपस में मल्टीप्लाई होती हों और उनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो अब मैं इस जो वैल्यू है x प्लस वाई की पावर k, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने कहा था होल्ड करती है। वो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वन पुटिंग द वैल्यू x प्लस वाई की पावर k इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू k सी r x की पावर k माइनस r y की पावर k इज इक्वेशन नंबर टू। मैं इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा x प्लस वाई की पावर k की जगह। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू x प्लस वाई समेशन r इज इक्वल टू 0 टू k सी r x की पावर k माइनस r y की पावर r। अब ये जो क्वेश्चन है ये समथिंग की पावर वन हो तो मीन के उसकी पावर हम लेते नहीं होते। अब ये जो क्वेश्चन है समेशन वाली ये एक दफ़ा x के साथ और एक दफ़ा y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। कब मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय समेशन r इक्वल टू 0 टू k सी r x की पावर k माइनस r y की पावर r प्लस y समेशन r इज इक्वल टू 0 टू k सी r x की पावर k माइनस r y की पावर r। अब मैं क्या करूंगा, ये x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ और ये x की पावर k माइनस r है, तो ये x एक रियल x है तो एक पावर इसमें और ऐड हो जाएगी, या आ जाएगा हमारे पास x की पावर k माइनस r प्लस वन। इसी तरह ये y और ये y आपस में सेम है, मीन के ये y की पावर आपस में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे पावर r है तो यहाँ पे पावर r प्लस वन आ जाएगी। अब मैं इन दो समेशनों को ओपन कर लूंगा, मीन के मुझे अब r इज इक्वल टू 0 से लेकर k तक तमाम वैल्यू पुट करनी है इस वैल्यू में भी, और यहाँ पे पुट करनी है r इज इक्वल टू 0 से लेकर k तक इस वैल्यू में भी। कब मैं इस वैल्यू में पुट करूंगा r की पावर 0 r इज इक्वल टू 0 से लेकर k तक, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी k सी 0 x की पावर, हम यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया तो k प्लस वन बच जाएगा, k प्लस वन मल्टीप्लाई बाय y की पावर 0 समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। प्लस का मैं 1 पुट करूंगा r की जगह, का मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा k सी वन इज इक्वल टू x की पावर k माइनस वन प्लस वन। अब ये माइनस वन और प्लस वन आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और y की पावर 1 आ जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा k सी वन x की पावर k y की पावर 1 प्लस का मैं 2 पुट करूंगा तो k सी टू x की पावर k माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन के बराबर होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा के सी टू एक्स की पावर के माइनस वन वाई की पावर 2। इसी तरह का मैं इस इक्वेशन में के पुट कर दूंगा आर की जगह, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा के सी के एक्स की पावर के माइनस के इज इक्वल टू ये के और ये के आपस में कट जाएगा तो एक्स की पावर 1 वाई की पावर के आ जाएगा। प्लस अब मैं इस समेशन को भी ओपन करता हूँ आर इज इक्वल टू के तक, तो के से जीरो एक्स की पावर का मैं के आर की जगह 0 पुट करूंगा तो के माइनस 0 इज इक्वल टू के बराबर होता है, एक्स की पावर के आ जाएगी, वाई की पावर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है तो वाई की पावर 1 आ जाएगी। प्लस के सी वन का मैं आर की जगह 1 पुट करूंगा तो के सी वन एक्स की पावर के माइनस 1 वाई की पावर 2 आ जाएगी। कब मैं आर की जगह क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा तो के सी 2 एक्स की पावर के माइनस 2 और वाई की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इसी तरह का मैं के पुट करूंगा तो के इज इक्वल टू वाई की एक्स की पावर के माइनस के इज इक्वल टू 0 होता है, तो समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और वाई की पावर जो है वो के प्लस 1 आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि ये देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म के सी वन और यहाँ पे के सी 0 की जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स की पावर के वाई की पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर के और वाई की पावर 1 है, मीन कि मुझे किनकी ये वाली एक्स और वाई टर्म सेम है उनमें से मुझे कॉमन लेना है एक्स और वाई, जो बकाया बचेगा कैसे यहाँ पे के सी 1 है और यहाँ पे के सी 0 है ये बचेगा, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे मैं ये वाली इक्वेशन किसी साथ सेम मैच नहीं होती तो के से 0 एजिटिव आ जाएगा, एक्स की पावर के प्लस 1 एजिटिव आ जाएगा, और इसी तरह मुझे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में
मैंने कॉमन ले लिया x की पावर k y की पावर 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो k(1) और k(0) आ जाएगी। इसी तरह मुझे इस वैल्यू और ये वाली वैल्यू में से मैंने कॉमन ले लिया k की x की पावर k-1 y का स्क्वायर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी k(2) और k(1) यहाँ से आ जाएगा अप टू सो ऑन। देखिए यहाँ पे इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं मिल रही होती, मीन की यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू इसके साथ मिल रही है, सेकंड वाली वैल्यू और इसकी फर्स्ट ही मिलती है, मीन के इसकी लास्ट वाली वैल्यू इसके किसी वैल्यू से मैच नहीं होगी। तो इसकी लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ गई के वाई की पावर k+1। अब हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था, थ्योरम नंबर 2.4, आई थिंक 2.4 थ्योरम था, जिसका हमने इस्तेमाल करते हुए किया था कि अगर k(1) मल्टीप्लाई बाय k(0) होगा तो वो बराबर होगा k+1 c1 के बराबर होगा। इसी तरह k(2) मल्टीप्लाई बाय k(1) बराबर होगा k+1 c2 के बराबर होगा। हमने तमाम जो टर्म है वो k+1 में लेके जा रहे हैं, मीन के ये भी टर्म k+1 के बराबर होगी, ये भी k+1 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे भी अब k+1 आ रहा है और यहाँ पे भी k+1 ही आ रहा है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ k(0) इक्वल टू k+1 c0, क्योंकि ये भी 1 के बराबर होता है और ये भी 1 के बराबर होता है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू k+1 c k+1, क्योंकि ये भी k के बराबर होता है और ये भी k के ही बराबर होता है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपस में रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने तमाम की जगह k+1 शो करवाना है, तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया कि आपस में बराबर होते हैं और ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर होता है। हमने ये थ्योरम डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, जो लास्ट में हमने प्रूफ किया था, हमने वो इसी थ्योरम का प्रूफ किया था। अगर दो टर्म का ऊपर वाली वैल्यू सेम हो और नीचे वाली में एक का डिफरेंट हो, तो जो बड़ी वाली वैल्यू नीचे आती है और जो ऊपर वाली वैल्यू उसमें एक ऐड हो जाता है। सिंपल ये थ्योरम का हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मैं अब लिख सकता हूँ इस k(0) की जगह k+1 c0 x की पावर k+1 प्लस इस दो वैल्यू है k(1) और k(0) की जगह लिख सकता हूँ k+1 c1 x की पावर k y की पावर 1 प्लस मैं अब लिख सकता हूँ k(2) मल्टीप्लाई बाय k(1) की जगह लिख सकता हूँ k(1) मल्टीप्लाई बाय c2 x की पावर k-1 y की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। मैं इस लास्ट वाली वैल्यू k की जगह लिख सकता हूँ k+1 c k+1 y की पावर k+1। अब देखेंगे तमाम जो वैल्यू है जो x की पावर x प्लस y की पावर k+1 इज इक्वल टू k+1 c0 x की पावर k+1 अप टू सो ऑन k+1 c k+1 y की पावर k+1 तक होगी। मीन के कहाँ पे k था वहां पे अब k+1 शो हो रहा है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन वापसी में अगर बंद करूंगा तो वो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू k+1 c r x की पावर k+1 माइनस r y की पावर r। हमने ये प्रूव कर लिया k+1 के लिए इक्वेशन आ रही है। तो उम्मीद है आपको इस प्रूफ की समझ लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल या इस चैप्टर का प्रूफ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।